कॉलोनाइजर। यदि आप कॉलोनाइजर हैं या कॉलोनाइजर बनना चाहते हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको इस टाइप से कॉलोनी को डेवलप करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको क्रीम आइटम्स बता रहा हूँ, बिल्कुल क्रीम से क्रीम आइटम बता रहा हूँ, जिसमें आपको डायरेक्ट आप सीधा सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कॉलोनी को डेवलप करना है। सीपीडीआई इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके की फ्री ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें आप मटेरियल, स्ट्रक्चर और बिल्डिंग, वैल्यूएशन, एस्टीमेट, बीबीएस सारी चीजें आप फ्री में सीख रहे हैं। तो इंजीनियर्स, यदि आप इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे सीपीडीआई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। ये आपकी फ्री ऑफलाइन ट्रेनिंग है। ऑनलाइन हम आपको वीडियो डालते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतनी शार्पनेस नहीं आती है जितनी ऑफलाइन में आती है। आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे ऑफलाइन में ही पूछ सकते हो। तो इस टाइप से यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो और यदि आप कॉलोनी डेवलपर बनना चाहते हो, पूरे एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं मैं, यदि आपको बोलता हूं आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनिए, यहाँ लमसम वाली बात नहीं होती है। परफेक्ट यानी परफेक्ट सिविल इंजीनियर, जो आपसे पूछा जाए आप सारी आप आइटम्स को बताएं, सारे टर्मिनोलॉजी को आप बताएं, तब आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर हम आपको बना के छोड़ेंगे। तो यदि आप इस तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हो, सिविल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सीपीडीआई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। आज हम एक अलग प्रकार की टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है हमारा वैल्यूएशन बाय कॉलोनाइजर। यदि आप कॉलोनाइजर हैं या कोई भी कॉलोनाइजर है, तो वो वैल्यूएशन किस तरीके से करेगा। कॉलोनाइजर होता है जो कॉलोनी को डेवलप करता है, जो कॉलोनी को डेवलप करते हैं वो कॉलोनाइजर कहलाते हैं। कि उन्होंने कोई लैंड लिया, उस लैंड से क्या किया, नंबर ऑफ प्लॉट्स काटे, वहाँ रोड बनाया, पार्क बनाया, सारे काम किए और उनको प्लॉट्स को और घर को क्या कर दिया, बना के बेच दिया और उससे अपनी अर्निंग कर ली। अर्निंग करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसको किसी चैरिटी की या किसी मतलब पर्सनल किसी मतलब आदमी के हवाले उसको कर दिया और खुद उससे क्या हो गए, फ्री हो गए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, कॉलोनी को डेवलप करते हैं। अब जो इसमें कि अपन को क्या देखना है, अपन को क्वेश्चंस देखने हैं अलग अलग प्रकार की कि किस प्रकार से आपकी कंडीशन आती है। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है, आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़िए जरा अच्छे से। एक क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया है, उसको आप पढ़िए, पढ़ के बताइए क्या बता रहा है क्वेश्चन। अब आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कॉलोनाइजर है, वो परचेज करना चाहता है लैंड, एक लैंड को परचेज करना चाहता है कितने में, 1 लाख स्क्वायर मीटर का लैंड है एरिया का। तो अपन देखेंगे यहाँ पे एक कॉलोनाइजर है, हमारा क्या है, ए कॉलोनाइजर, और वो क्या परचेज करना चाहता है, एक लैंड परचेज करना चाहता है जिसका टोटल एरिया कितना है, 700 स्क्वायर मीटर की। और टोटल एरिया कितना है, 1 लाख स्क्वायर मीटर है। 1 लाख स्क्वायर मीटर वो क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। ठीक है, एक कॉलोनाइजर है, वो 1 लाख स्क्वायर मीटर, 1 लाख स्क्वायर मीटर लैंड को क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। ठीक है, और वहां पे लोकेटेड इन द सबरब ऑफ बिग सिटी टू, जो सबरब बिग सिटी के पास में ये उसको लैंड मिल गया है, इसको खरीदना चाहता है। और वहां पे क्या डेवलप करना चाहता है, प्लॉट। क्या डेवलप करना चाहता है, प्लॉट डेवलप करना चाहता है 700 स्क्वायर मीटर ईच, मतलब 700 स्क्वायर मीटर के वहां पे प्लॉट बनाने का उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि एरिया ऑफ ईच प्लॉट, एरिया ऑफ ईच प्लॉट, ईच प्लॉट का एरिया कितना है, 700 स्क्वायर मीटर है। मतलब टोटल एरिया कितना है, 1 लाख स्क्वायर मीटर है। और वो जो कॉलोनाइजर है वो क्या करना चाहता है, उस 1 लाख स्क्वायर मीटर में से 700 स्क्वायर मीटर की प्लॉट काटना चाहता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। आप लोगों को ध्यान से समझना है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल इसका लास्ट बता रहा हूं अब वैल्यूएशन का, कि किस तरीके से अपन पूरा वैल्यूएट करते हैं। अब उसने क्या बोला कि आफ्टर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड रोड्स एंड पार्क्स एंड अदर एमिनिटीज, ये 700 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को काटना चाहता है, लेकिन कब, जब वो उसमें क्या बना देगा, रोड बना देगा,
पार्क बना देगा और अदर एमिनिटीज बना देगा। और कोई रिक्वायरमेंट है, रोड पार्क के अलावा कोई मंदिर है, स्विमिंग पूल है, और भी कुछ उसमें देना चाहता है, उसको हटाने के बाद फिर वो क्या करना चाहता है, 700 स्क्वायर मीटर की प्लॉट देना चाहता है। मान लो आप कॉलोनाइजर हैं और कॉलोनाइजर बनने के बाद आपको क्या करना है, कॉलोनी को डेवलप करना है, आपके पास लैंड है, तो आपको इतना तो पता होगा ही कि उसमें जो प्लॉट कटेंगे या जो घर बनाएंगे क्या आप वही बेच सकते हैं, वही बेचोगे क्या, रोड बेच दोगे क्या, कि आप पार्क बनाओगे तो पार्क बेच दोगे, वो कुछ नहीं आप बेच सकते हो। आप तो क्या बेच सकते हो, प्लॉट बेच सकते हो बस, बाकी तो आपको सुविधा के लिए उसको अदर से देना पड़ेगा। अब उसने और क्या सोचा कि द करेंट सेल प्राइस ऑफ स्मॉल प्लॉट्स इन द नाइबरहुड इज रुपीज 1000 पर स्क्वायर मीटर। उसने देखा कि उस जमीन के आसपास क्या रेट चल रहा है, प्लॉट का 1000 पर स्क्वायर मीटर चल रहा है। तो अपन लिखेंगे रेट ऑफ प्लॉट, प्लॉट का रेट कितना चल रहा है, 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1000 रुपए क्या चल रहा है। आप लोग सुनते जाइए ध्यान से, बिल्कुल इधर सुनिए ध्यान से, ये समझ में नहीं आएगा तो कभी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वैल्यूएशन बाय कॉलोनाइजर, कि यदि आपने यहां नहीं पढ़ा तो फिर कहीं नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी नहीं आपको बताने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए रेट ऑफ प्लॉट कितना हो गया, 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो रहा है। उसने आसपास क्या कर लिया, ये देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, द कॉलोनाइजर वांट्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब जो कॉलोनाइजर है वो जमीन लेना तो चाहता है और साथ में बेचना चाहता है, पार्क बनाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो पूरे में से कितना फायदा लेना चाहता है, 20%। 20% टोटल में से वो फायदा अपना लेना चाहता है। भाई जो पार्क तुम बनाओगे उसका पैसा लोगे नहीं, तुम्हें तो लग रहा है पैसा उल्टा, तो वो 20% तो फायदा लेना चाहता है, अपना खुद का फायदा, सब कुछ काटने के बाद। तो अपन लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 20% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। अब क्या निकालना है अपन को, वर्कआउट द और उसने क्या बोला, वर्कआउट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द लैंड एट विच द कॉलोनाइजर में परचेज द लैंड। तो आपको क्या निकालना है, आपको वो मैक्सिमम प्राइस निकालना है जिससे कॉलोनाइजर क्या करे, इस पूरी 1000 स्क्वायर मीटर को खरीद सके। आपको कौन सी प्राइस निकालना है, वह प्राइस फाइंड आउट करना है। आप खुद कॉलोनाइजर हो, आपने सब देख लिया कि 1 लाख स्क्वायर मीटर का है और हम 700 स्क्वायर मीटर का चलो भाई पर प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ डिडक्ट करने के बाद हमको रोड पार्क ये सब कुछ लेना है, इसके बाद हम 700 स्क्वायर मीटर का क्या कर लेंगे, प्लॉट बना लेंगे और बेच देंगे। और एक प्लॉट का रेट कितना रखेंगे, 1000 रुपए स्क्वायर मीटर रखेंगे, और उसमें हमको फायदा कितना कमाना है, 20% फायदा कमाना है। तो अब ये सोचने की बात आई कि 20% फायदा कमाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ये खरीदना कितने का है, कि कितने का आप खरीदोगे, उसके बाद कितने का आप बेचोगे, और बेचने के पहले आपको बहुत चीज लगेगी। लैंड तो आपको ऊबड़ खाबड़ मिल जाएगा, उसको समतल करवाना, पार्क बनवाना, रोड बनवाना और अदर एक्सपेंसेस करना, केयर टेकर रखना, मजदूर लगाना, उसका पैसा भी लगेगा। उसके बाद आप उसको बेचोगे तो आपको 20% प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या है, कॉलोनाइजर है। अब आप क्या करेंगे, बात समझ में आई, आ रही समझ कि नहीं आ रही। तो अपन ने क्या एज्यूम किया कि हम कॉलोनाइजर हैं, या फिर जो कॉलोनाइजर है उसने क्या देखा कि 1 लाख स्क्वायर मीटर हमारा क्या था, टोटल एरिया था, जिसमें से हम क्या करेंगे, 30% अपना किसके लिए दे देंगे, पार्क के लिए और रोड के लिए और अदर एमिनिटीज के लिए हम दे देंगे। तो हमने लिखा बीटेक डिडक्ट ऑफ 30% फॉर roads, parks
एटसेट्रा। क्या लिया अपन ने कि 30% हम किसके लिए दे देंगे, रोड के लिए और पार्क के लिए दे देंगे। इतना समझ में आ रहा? अभी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल आपको देखना है, ये तो समझ में नहीं आएगा कि हमने कितना लिया कि 30% हम किसके लिए दे देंगे, रोड के लिए दे देंगे और पार्क के लिए दे देंगे। तो 30% देंगे तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 30%, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 मीटर स्क्वायर, ये हमने ले लिया। ठीक है, आ रहा समझ में? ऐसे ही डेवलप करना है बेटा। कल तक मैं आपको यही बताऊंगा, आज तो बताऊंगा और कराऊंगा, कल फिर कराऊंगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। आप लोग अपने आप को डेवलपर मानो कि हम डेवलपर, आपने सिविल का सब पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया, रेट एनालिसिस पढ़ लिया, एस्टीमेट पढ़ लिया। अब आपको ओरिजिनल चीज देखना है कि हमको कैसे डेवलप करना है किसी चीज को। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे अपन, अब देखो 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर हमारे पास आ गया, ये हमें डिडक्ट करना है। तो बचा कितना अब हमारे पास 70,000। तो नेट एरिया फॉर प्लॉट, अब हमारे पास नेट एरिया फॉर प्लॉट, ये तो हमारा चला गया। अब प्लॉट के लिए कितना बचा हमारे पास, नेट एरिया फॉर प्लॉट 1 लाख माइनस 30,000, तो कितना बचेगा 70,000 स्क्वायर मीटर। अब 70,000 स्क्वायर मीटर आपके पास क्या बचा, नेट एरिया बचा प्लॉट के लिए। कितना बचा, 70,000 आपके पास स्क्वायर मीटर क्या बचा, नेट एरिया बचा प्लॉट के लिए, केवल प्लॉट के लिए इतना बचा। अब प्लॉट के लिए 70,000 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, और एक प्लॉट हमारा कितने का काटना है हमको, 700 स्क्वायर मीटर का। तो नंबर ऑफ प्लॉट कितने बचे बनेंगे हमारे पास, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लॉट, नंबर ऑफ प्लॉट एट द रेट 700 स्क्वायर मीटर। मतलब 700 स्क्वायर मीटर के कितने नंबर ऑफ प्लॉट बनेंगे, तो हमारे पास एरिया कितना है, 70,000 है एरिया, 70,000 हमारे पास एरिया है। और क्या करना है हमको, एक प्लॉट कितने का है, 700 का। तो आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे 00। तो कितने बचे आपके पास, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने, प्लॉट्स कितने बचे आपके पास, 100 बचे, 100 नंबर, 100 नंबर आपके पास क्या बचे, प्लॉट बचे। अब 100 प्लॉट बचे आपके पास, और एक प्लॉट की रेट आपने क्या लगाई है, 1,000, क्योंकि आपने अगल बगल प्राइस देखे थे भाई। ऐसा तो नहीं कि अगल बगल प्राइस चल रहा है कितना, 500, आप लगा दो 2,000, तो कोई नहीं लेगा आपका भाई। थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हो कि हमने कॉलोनी बनाई, अच्छी बनाई, पार्क बनाया, बढ़िया बनाया, तो चलो भाई ठीक है 100 रुपए बढ़ा लो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उल्टा सीधा तो कर नहीं सकते। तो अपन को नाइबर थे, मतलब अड़ोस पड़ोस से अपन को देखना है। तो कितना आपने देखा, 1,000 रुपए देखा। तो सेलिंग प्राइस पर प्लॉट, तो सेलिंग प्राइस पर प्लॉट, पर प्लॉट की सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी, कितनी होगी, पर प्लॉट की। एक प्लॉट हमारा कितना है, 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, और एक प्लॉट कितने का है हमारा, 700 स्क्वायर मीटर का। तो सेलिंग प्राइस पर प्लॉट 700 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, और 1,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, 7 लाख रुपए। 7 लाख, कितना हो गया आपका, 7 लाख रुपए की आपके क्या होंगे, पर प्लॉट जाएंगे। तो सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 100 प्लॉट्स। अब टोटल सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस
फॉर ऑल प्लॉट्स, ऑल मतलब 100 प्लॉट्स, 100 प्लॉट्स की कितनी जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस, एक का कितना है 7 लाख है, तो 100 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 करोड़, तो रुपए 7 करोड़। ठीक है, हुआ है ना, 10,000 ठीक है, सही है ना। ये आपके क्या हो गए, टोटल सेलिंग प्राइस हो गई सभी प्लॉट्स की। आपने क्या निकाल लिया कि टोटल सेलिंग प्राइस निकालिए कि जो प्लॉट्स आपके आने वाले हैं, जो प्लॉट्स आपके आने वाले हैं वो प्लॉट्स आपके कितने के बिकेंगे। ठीक है, कितने के बिकेंगे 7 करोड़, मतलब टोटल बाकी तो सब 30% तो आपका पार्क में चला गया, रोड में चला गया, जितना बचा था तो 7 करोड़ आपको अब मिल जाएंगे। जैसा आपने सोचा कि 7 करोड़ क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे, 7 करोड़ आपको मिलने वाले। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम? वैल्यूएशन बाई कॉलोनाइजर, कॉलोनाइजर कैसे वैल्यूएशन कर रहा है, तो 7 करोड़ तो आपको क्या होने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं। लेकिन मिलने के पहले आपके कितने जाएंगे, अभी डिडक्ट कितने होंगे। आप अभी रोड बनवाओगे, पार्क बनवाओगे, केयरटेकर को लगाओगे, लेबर्स को लगाओगे, तो आपको वो भी सब करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस, डिडक्ट एक्सपेंसेस, कितना आपका पहले तो लगने वाला है। क्या उबड़ खाबड़ जो जमीन मिली थी उतना ही हो जाता है भाई, बाहर आप पूरा तार फेंसिंग कराओगे या बाउंड्री बनवाओगे या फिर बड़ा सा गेट लगवाओगे, है कौन सी सिटी, सनराइज सन सिटी, कुछ आपने करवा दिया। ठीक है, ऐसी कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी है, ठीक है, होती है ना, नाम अलग अलग होते हैं, ये सिटी, ये कंस्ट्रक्शन, ऐसा हो गया, वो हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो आप बड़ा सा गेट लगवाते हो, सब कुछ कराते हो, तो क्या वो पहले ही से पैसे ले लेते हो क्या आप? वो तो आपको अपनी जेब से लगाना ही पड़ता है ना। तो अब आपकी जेब से कितना लगने वाला है, अभी अपन को वो कैलकुलेट अब करना है। ये आपको अपने दिमाग से करना है कि आप कितना पैसा आप अब लगने वाला है। तो अपन देखेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग लैंड। अब आप क्या करेंगे, पहला आपने लिखा कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग, आपने लैंड को इंप्रूव किया एंड क्या किया, उसकी ड्रेसिंग की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग एंड ड्रेसिंग ऑफ लैंड, ड्रेसिंग की लैंड की, एट द रेट, कितने पे किया आपने, एट द रेट रुपए 0.2 पर स्क्वायर मीटर। किस आपने हिसाब से लिया कि पर स्क्वायर मीटर का कितना लगेगा, हमको 0.2 लगेगा पूरी अपने अर्थ को, मतलब लैंड को क्या कराने के लिए, इंप्रूव कराने के लिए और उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब सीधा सीधा अच्छा करने के लिए। अभी तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्लॉट की बात कर रहे हैं। यदि अपन किसकी बात करते, घर की बात करते, घर बनवाते, तब तो अपन को वो भी निकालना पड़ता। अभी तो केवल किसकी बात चल रही है, प्लॉट की बात चल रही है। तो प्लॉट का आपने कितना लगा, 0.2 लेगा पर स्क्वायर मीटर। तो कितने स्क्वायर मीटर है टोटल आपका, कितने स्क्वायर मीटर है, 1 लाख है पूरा, 1 लाख स्क्वायर मीटर है। तो 1 लाख इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा आपका 20,000। इसके बाद आपने इंप्रूव करा लिया। अब आप क्या करेंगे, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स चार्ज फॉर सर्वे प्लानिंग, ठीक है, एंड सब डिवाइडिंग। इंजीनियर्स चार्ज है, अब
वो तो अपने हिसाब से आप देखना पड़ेगा आपको। इंजीनियर्स चार्ज फॉर सर्वेइंग प्लानिंग planning and supervising at the rate 2.5%। ये कितना लगेगा आपका? 2.5% लगेगा ऑफ सेलिंग प्राइस, एसपी का। जो आप सेल करने वाले, देखो जो आर्किटेक्ट होता है या इंजीनियर होता है वो पैसे कैसे लेता है? परसेंटेज में लेता है। यदि आप कभी मकान बिकवाते हो, प्लॉट बिकवाते हो, तो वो भी किससे लेते हैं? परसेंट, 2%, 2.5%, 3%। तो ये कितना ले रहा है आपसे? लगभग 2.5% ले रहा है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? कितनी है? 7 करोड़। तो 7 करोड़ का 2.5%, 7 करोड़ का 2.5%, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 17,50,000। ये आपको कितना हो गया? 17,50,000। इसमें सुपरवाइजिंग चार्ज भी है, सुपरविजन वाला जो देख रेख कर रहा है, पूरा देख रहा है, एक इंजीनियर लगा है। आप लोग साइड में जाओगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको क्या बनाया जाएगा? आप लोग सुपरवाइजर ही बनाया जाएगा ना, सीधा आपको प्रोजेक्ट मैनेजर तो बनाया नहीं जाएगा। तो सुपरवाइजर भी क्या होता है? इंजीनियर होता है। तो वही चार्ज अपन ने यहाँ पे जोड़ा। अब ये हो गया। अब क्या हुआ हमारा अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा? रोड और पार्क आपका, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आप लोग बात नहीं कीजिए, आप लोग प्लीज बात नहीं कीजिए, बिल्कुल भी बात नहीं कीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है इससे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है आपका? एट द रेट 1.5% ऑन द एसपी, 1.5% ऑफ एसपी डाल दें सीधा। सेलिंग प्राइस का 1.5%। अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या आएगा आपका? रोड आ जाएगा और पार्क आ जाएगा और सारे आइटम्स आपके आ जाएंगे। अब आपने क्या किया? आपका आया 7 करोड़। 7 करोड़ का 1.5%, 1.5% आप निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10,50,000। 10,50,000 ये आपका आ गया। अब इसके बाद देखो उसने सब कर दिया, लैंड को सही करा दिया, उसकी सर्वे प्लानिंग सुपरवाइजन करा दिया, रोड बनवा दिया, पार्क बनवा दिया, सब कुछ करा दिया। अब क्या बचा? उसका खुद का प्रॉफिट। ये तो डिडक्ट होना है, लेकिन अब उसका खुद का प्रॉफिट भी तो अपना जोड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना उसने लिया था? 20%। अभी अपन 20% लेके चल रहे हैं। बाकी जितनी इच्छा 10% ले लो, 15% ले लो, बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग कॉलोनाइजर हो, फ्री में धर्म का काम कर रहे हो तो फ्री में कर दो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। तो भी अपन 20% अपन लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने लिखा कॉलोनाइजर्स प्रॉफिट, कॉलोनाइजर्स प्रॉफिट। कॉलोनाइजर्स प्रॉफिट कितना हो गया? कितना है आपका? एट द रेट 20% ऑफ एसपी, एसपी का 20%। तो कितना निकल आया? इंटू 20/100 कितना निकल आया? 20% तो इसका निकल आएगा 14 लाख निकलेगा ना इसका? नहीं नहीं, 1 करोड़ निकलेगा 40 लाख। ये आपका क्या निकला है? कॉलोनाइजर्स का प्रॉफिट। अब टोटल अपन एक्सपेंडिचर देखेंगे कि टोटल उसका कितना जाने वाला है। ये तो जाना ही है,
और ये उसको क्या करना है, चाहिए है। तो चाहिए है तो मतलब तो वो जाने ही का लगाएगा कितना हमारा लगने वाला है, तब तो उसको बाद में चाहिए इतना। इतना उसको क्या करना है, अपना बचाना है। मान लो हमारे पास 5 रुपए है और 5 पैसे में 2 बचाने हैं, तो हमने 1 2 3 को 3 बांट दिए और 2 रुपए अपनी जेब में रख लिए और कह दिया कि 5 का खर्चा हो गया। ऐसा ही करते हैं अपन। तो ये अपन ने क्या किया, इंप्रूव करा दिया लैंड को, इंजीनियर चार्ज दे दिया, रोड पार्क बना दिया, और जो प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट उसने अपनी जेब में डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमारा टोटल लगने वाला है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आप सबको ऐड कर दीजिए, चारों को ऐड कर दो। चारों को ऐड करो। है क्या टोटल सेलिंग प्राइस तो अलग है, क्या दिक्कत क्या है, क्या समझ में नहीं आया। टोटल ऐड करना लगे, इसको थोड़ी ऐड करेंगे, इनको चारों को ऐड करेंगे। कितना तुम्हारा भी जाने वाला है, ये तो क्या है तुम्हारा बाद में आएगा। हाँ कितना निकला, 1,62,00,000 नहीं, 1,71,00,000 निकलेगा। देखो 1,71,00,000 निकलेगा। एक चीज अपन बीच में खा गए हैं, एक चीज और इसमें लगाना है। इसमें भी अपन को वाटर सप्लाई वगैरह और लगाना है। बिल्डिंग बनने के बाद भाई बिल्डिंग नहीं बनेगा, तुम सीधे बिना वाटर सप्लाई के तुम ड्रेनेज की नाली आली के प्लॉट बेच दोगे तुम अपने। हैं एक काम और करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेटल्ड रोड, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, एट द रेट 3.5 रुपए 3.5 पर स्क्वायर मीटर, 3.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई। तो आपके पास कितना है, ये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। तो टोटल एरिया कितना है आपके पास, 1,00,000 इंटू 3.5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3,50,000 रुपए हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना भाई। ऊपर से जा रहा हो तो बताओ। अभी यदि ये ऊपर से गया, यहां से गया, तो हमेशा के लिए गया। पर जब आप उसके पास जाओगे कॉन्ट्रैक्टर के पास, और वो भी आपको ये नहीं सिखा सकता, वो उसको भी नहीं आता। उसके बाद फिर आप जब बढ़ते जाओगे गाली खाते जाओगे, और फिर कभी कॉलोनाइजर के पास पहुंचोगे, मेरे को धक्का खा के बुढ़ापे में, तब जाके ये सारी चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाली चीज है, ये आपकी कोई पढ़ाई की चीज नहीं है जो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कोई सिलेबस की बात नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एज अ कॉलोनाइजर कैसे आपको निकालना है, कैसे आप पूरे टोटल सिविल इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, तो अपन ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग लैंड, इंप्रूव किया लैंड को, इंजीनियर चार्ज लगाया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रोड वगैरह के लिए लगा लिए, कॉलोनाइजर्स प्रॉफिट लगा दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यदि आपको कुछ और भी याद आ रहा हो तो आप और भी लगा सकते हो। मान लो आपके दिमाग में आ रहा हो भाई हमें इतना पैसा और लग जाएगा यार, अभी आ रहा हो आपके दिमाग में, आप कॉलोनाइजर हैं, आपको ही तो काम करना है, कोई दूसरा थोड़ी कॉपी चेक करने वाला आने वाला तुम्हारा है क्या, कौन बात। तो ये अपन ने मिसलेनियस में ले लिया ना, मिसलेनियस में सारी चीजें अपन ने ले ली। और भी कुछ आपको लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हो। ये आपको लग रहा हो नहीं पानी तो हमारे घर में है, सब कुछ है, हम तो फ्री में दान धर्म कर देंगे, पानी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर की लगा देंगे, भले ही हमारे घर का बिल बहुत सारा आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मत लगाओ। वो तो आपके ऊपर है कि क्या करना है। बात समझ में आ रही। अब क्या हुआ, ये सारे चार्ज क्या हो गए, आपको लग गए, क्या हो गए, लग गए बनाते बनाते। अभी आप सोच रहे हो
क्या कर रहे हो, एस्टिमेट की ये पार्ट है, वैल्यूएशन का पार्ट। अभी आप सोच रहे हो कि इतना हमको लग जाना है यार, एक आप बिल बना रहे हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 1,71,00,000, 1,71,00,000, 71,17,000, 17 ये आपको पता है कितना होगा, 1,71,70,000, ये ठीक है, यही आ रहा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर इतना आपका क्या होने वाला है, लगने वाला है, ठीक है। अब इतना लगने वाला है और इतना मिलने वाला है, इतना तो लगना है और मिलना कितना है, इतना मिलना है। तो आपने क्या लिखा, मैक्सिमम प्राइस, आपने कहा मैक्सिमम प्राइस ऑफ लैंड, मैक्सिमम प्राइस मतलब कितना प्राइस अब आपका आया, मैक्सिमम प्राइस ऑफ लैंड। अभी जो आपका लैंड है, वर्तमान स्थिति है, जो उसकी प्रेजेंट स्टेज है, उस प्रेजेंट स्टेज में मैक्सिमम प्राइस कितनी हो गई उसकी, हमको मिलना है 7 करोड़, ठीक है, और लगना कितने हैं, 1,71,70,000, इतने हमको क्या करने हैं, लगने हैं। तो इसको आपने माइनस कर दिया, तो माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका, 5,28,30,000। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइस ऑफ लैंड हो गया। देखो भाई, मुरझाए हुए जैसे मुंह जैसे मत बैठो यार, जैसे समझ में ना आया हो, ऐसे बैठते हो तो मजा नहीं आता है। बात समझ में आ रही हो तो बताओ, ना आ रही हो तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये 5,28,30,000 रुपए आपने सोच लिया कि आपको क्या होंगे, लगेंगे। हमको प्रॉफिट भी हमने अपना निकाल लिया, और जितना लगने वाला है वो भी हमने बता दिया, और जितना मिलना था वो भी हमने सोच लिया, और जितना लगना है वो भी सोच लिया। तो 5,28,30,000 रुपए हमको लगना है ना, ये तो हमें इतने लगने हैं। ये कितने लैंड के लिए लगने हैं आपके, कितने लैंड के लिए लगने हैं, 1,00,000 स्क्वायर मीटर लैंड के लिए आपको इतने पैसे लगने हैं, इतने ही लगने हैं ना, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, मैक्सिमम रेट ऑफ परचेज। अब रेट ऑफ परचेज कितने का आप खरीदोगे, रेट ऑफ परचेज, तो रेट आपके क्या आ जाएंगे, रेट ऑफ परचेज में आपके आ गए 5,28,30,000, इतने रुपए का आपको खरीदना है 1,00,000 स्क्वायर मीटर लैंड। तो 1,00,000 स्क्वायर मीटर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1,00,000 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा, 528.3 बचेगा। क्या बचेगा, रुपए पर स्क्वायर मीटर। इसका क्या मतलब है कि आज आपको क्या करना है, कितने का लेना है आपको, 528.3 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यदि आप आज खरीदोगे, तो कल के दिन सारा डिडक्ट एक्सपेंसेस होने के बाद और प्रॉफिट मिलने के भी बाद, मतलब डिडक्ट होने के बाद भी आपको 20% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई सभी को। अभी मैं करने के लिए दूंगा, यदि आप ये नहीं कर पाए तो कल से बताना आप लोग, क्योंकि जितनी मेहनत से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को आना चाहिए। तो सही बताओ सर, मैं ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको वहां बताऊं, अभी की ये बताने वाले। फिर से सुन लो एक बार, आप लोग भी फिर से सुन लीजिए। नहीं आया समझ में, नहीं तुम बताओ ना क्या। चलो देखो, आपने देखा कि एक कॉलोनाइजर है, एक, वो कॉलोनाइजर आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उस कॉलोनाइजर ने देखा कि उसको कितना एरिया लैंड का लेना है,
1 लाख स्क्वायर मीटर का उसको लैंड उसको लेना है, 1 लाख स्क्वायर मीटर का लैंड कॉलोनाइजर को लेना है। अब उसने देखा कि 1 लाख स्क्वायर मीटर का लेना है हमको, तो अब वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि हम यार लेंगे तो एक काम करेंगे कि एक प्लॉट कितने एरिया का बेचेंगे, 700 स्क्वायर मीटर के प्लॉट काटेंगे और क्या कर देंगे, हम बेच देंगे। 700 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मतलब काटेंगे और क्या कर देंगे, बेच देंगे, ऐसा वो सोच रहा है। और अब उसने अगल बगल पूछा, क्या पूछा कि क्या रेट चल रहे हैं प्लॉट के, तो प्लॉट के रेट वहां चल रहे हैं 1000 स्क्वायर मीटर चल रहे हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है 1000 रुपए स्क्वायर मीटर चल रहे हैं। अब उसने सोचा कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, सब कुछ करने के बाद डिडक्ट होने के बाद हमको प्रॉफिट केवल 20% चाहिए है, तो उसने 20% प्रॉफिट अपना सोच लिया। अब जो उसने इतना सोचा उसके बाद उसने ये सोचा कि बी टेक डिडक्ट ऑफ 30% फॉर रोड पार्क एक्सेट्रा। अब आप कॉलोनी बनाओगे तो आपको रोड चाहिए और कम से कम पार्क चाहिए, बढ़िया मंदिर ना बनाओ चल जाएगा, या फिर और कुछ स्विमिंग पूल ना दो तो चल जाएगा, लेकिन रोड और पार्क तो चाहिए ही चाहिए है। और यदि अगल बगल वहां पे कुछ भी नहीं है तो आपको फिर दुकान भी बनानी पड़ेगी। अभी हम लेकिन दुकान की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल रोड और पार्क की बात की हमने हेड सेक्टर। तो कितना हमने दे दिया, 30% अपना कितने इसको दे दिया, रोड और पार्क को दे दिया। तो 30% कितना हुआ, 1 लाख का 30,000 मीटर स्क्वायर हुआ। अब जब 30,000 रुपए मीटर स्क्वायर किसके लिए लग गया हमारा, इसके लिए लग गया हमारा पार्क के लिए और रोड के लिए, तो बाकी बचा कितना प्लॉट के लिए, तो नेट एरिया और प्लॉट कितना बचा आपके पास, 70,000 स्क्वायर मीटर। कि अब 70,000 रुपए के स्क्वायर मीटर के आपके प्लॉट बनेंगे, बाकी तो आपका गया। अब नंबर ऑफ कितने प्लॉट कटेंगे, जब 700 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है और 70,000 स्क्वायर मीटर बचा है, तो कितने प्लॉट कटेंगे आपके, 100 प्लॉट कटेंगे। अब 100 प्लॉट कटेंगे, एक प्लॉट की एक यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, रेट ऑफ प्लॉट 1000 रुपए चल रही है पर मीटर स्क्वायर चल रही है। तो आप सेलिंग प्राइस पर प्लॉट मतलब एक प्लॉट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 700 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, 7 लाख। क्या हो जाएगा आपका, 7 लाख। मतलब एक प्लॉट आपका कितने का पड़ेगा, 7 लाख का पड़ेगा। अब एक प्लॉट आपका 7 लाख का पड़ेगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस फॉर और प्लॉट, सभी 100 प्लॉट्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, 7 लाख में 100 का इंटू कर दोगे तो 7 करोड़। मतलब 7 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे टोटल, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी आपकी कॉलोनी, उसके बाद आपको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 7 करोड़ मिलने के पहले आपको कितना लगना है वो भी आपने देखा, तो वो है। अब आपको कितना लगना है, सबसे पहले तो आपकी जो लैंड की कंडीशन उसको आप इंप्रूव कराओगे, उसको अच्छे से ड्रेसिंग कराओगे, सीधा समतल कर दोगे। तो आपने देखा कि आपने किसी से अगल बगल पूछा तो उसने कहा चलो हम 0.2 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कर देंगे, तो आपने 0.2 रुपए पर स्क्वायर मीटर ले लिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 लाख स्क्वायर मीटर है। अब ये रेट आपको अगल बगल से पूछना पड़ेंगे, अब तो आप करोगे, क्योरी करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद इंजीनियर से आपने पूछा भाई तुम सर्वेइंग का सुपरविजन करने का कितना लोगे, उसने कहा चलो हम भैया तुम्हारा जितना बिकेगा उसका हम कितना 2.5% ले लेंगे। तो हमने पहले से निकाल रखा कि 7 करोड़, तो 7 करोड़ का 2.5% हमारा 70,50,000 आ गया। इसके बाद अब हमको रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना, पार्क बनाना, उसके मिसलेनियस हमने ले लिया, वो आपने पूछा या देखा, एस्टिमेट लगाया, तो 1.5% हमारा लग रहा है सेलिंग प्राइस का। तो 1.5% सेलिंग प्राइस का कितना हो गया आपका, 10,50,000। कॉलोनी के हिसाब से रोड और पार्क 10,50,000 के आराम से बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, स्विमिंग पूल भी बन जाएगा, सब बन जाएगा उतने में। इसके बाद कॉलोनाइजर्स प्रॉफिट, कॉलोनाइजर्स को अपना खुद का प्रॉफिट चाहिए, वो कितना चाहिए, 20% चाहिए सेलिंग प्राइस का। उसका सेलिंग प्राइस का 20% निकाला तो कितना निकला हमारा, 1,40,00,000 रुपए निकला। इतना तो उसी को चाहिए भाई, तब तो वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी कितने में प्रोवाइड होगी। उसने कहा तुम्हारा कितना एरिया में पानी लगना है, तो उसने कहा भाई हमारा तो 1 लाख एरिया में पानी लगना है, 1 लाख स्क्वायर मीटर। उसमें चलो हम 3.5 रुपए के हिसाब से लगा देंगे, क्योंकि समतल कराओगे तो पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, सारी चीजें लगेंगी। तो आपने कितना लिख लिया, 1 करोड़, आपने 1 लाख इंटू 3.5, तो आपका कितना आ गया, 3,50,000 रुपए आ गया। अब जितना आपका ये टोटल डिडक्ट होने वाला उसको आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो कितना आ गया,
71,70,000 रुपए आपके आ गए। ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर हो गए। इसके बाद मैक्सिमम प्राइस ऑफ लैंड। अब जितना आपका मिलने वाला है और जितना आपको लगने वाला है, तो मिलने वाले में से लगने वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस हमने कर दिया तो हमारे पास क्या निकला, रेट ऑफ परचेस निकला कि अब हमको खरीदना कितने का है, कितने का खरीदना चाहिए। मतलब 5,28,00,000 रुपए हमारे पास निकले, तो इतना 5,28,00,000 का यदि हम खरीद लेंगे तो 20% हमको प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसका हमने रेट ऑफ परचेस लगा तो कितना आया, 5,28,30,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, कितना है आपका, कितना है, 1,00,000 स्क्वायर मीटर है। 1,00,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपने देखा तो कितना आ गया, 528.3 रुपए स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इतने का आपको कॉलोनाइजर को खरीद लेगा तो आप उसका काम हो जाएगा। समझ में आई बात, आप लोगों को समझ में आया। इस तरीके से बन करते हैं वैल्यूएशन बाय कॉलोनाइजर। यदि आप कॉलोनाइजर हैं या कॉलोनाइजर बनना चाहते हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको इस टाइप से कॉलोनी को डेवलप करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपको क्रीम आइटम्स बता रहा हूं, बिल्कुल क्रीम से क्रीम आइटम बता रहा हूं, जिसमें आपको डायरेक्ट आप सीधा सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कॉलोनी को डेवलप करना है। सीपीडीआई इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके की फ्री ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें आप मटेरियल, स्ट्रक्चर और बिल्डिंग, वैल्यूएशन, एस्टीमेट, बीबीएस सारी चीजें आप फ्री में सीख रहे हैं। तो इंजीनियर्स, यदि आप इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे सीपीडीआई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। ये आपकी फ्री ऑफलाइन ट्रेनिंग है। ऑनलाइन हम आपको वीडियो डालते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतनी शार्पनेस नहीं आती है जितनी ऑफलाइन में आती है। आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे ऑफलाइन में ही पूछ सकते हो। तो इस टाइप से यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो और यदि आप कॉलोनी डेवलपर बनना चाहते हो, पूरे परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं मैं, यदि आपको बोलता हूं आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनिए, यहाँ लमसम वाली बात नहीं होती है। परफेक्ट यानी परफेक्ट सिविल इंजीनियर, जो आपसे पूछा जाए आप सारी आप आइटम्स को बताएं, सारे टर्मिनोलॉजी को आप बताएं, तब आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर हम आपको बना के छोड़ेंगे। तो यदि आप इस तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, सिविल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सीपीडीआई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू टू ऑल।